तो दोस्तों मैं प्रखर मिश्रा और ये मेरे चाचू मनोज मिश्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एशिया कप के टीम के बारे में कि वो टीम कैसी है, उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए कि नहीं। तो चाचू आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है वो टीम कैसी है, कैसा टीम है? एशिया कप की टीम प्रखर बहुत अच्छी टीम है, ऐसा नहीं है। 2020 का मुकाबला है, कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। सूर्य जो है बहुत अच्छे फॉर्म में भी है, 20 के मैच में बहुत अच्छा वो करते भी है, प्रदर्शन बहुत अच्छा है, कुल मिलाकर के अच्छी टीम है। तो मैंने सुना कि श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं लिया गया है। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सारे जो दर्शक कह लीजिए, जो क्रिकेट के प्रेमी है ना, हमेशा ये सवाल कर रहे हैं चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर साहब से कि श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे फॉर्म में है, बहुत अच्छे फॉर्म में, और पंजाब की टीम उप विजेता भी रही है आईपीएल की, और एक तरह से बहुत अच्छा उन्होंने खेला। सच में अगर हमसे पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि श्रेयस अय्यर का टीम में होना जरूरी था, लेकिन बात आती है कि किसके प्लेस पे, तो किसके प्लेस पे। तो देखिए, श्रेयस अय्यर को जो टीम में नहीं लिया गया है, श्रेयस अय्यर को चाहते तो वो टीम में रख सकते थे। अगर मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, चीफ सिलेक्टर बहुत अनुभवी हैं, बहुत सारा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो जो करते होंगे अच्छा ही करते होंगे, टीम के भले के लिए ही करते हैं। लेकिन फिर भी एज ए ऑडियंस अगर पूछा जाए, एज ए कमेंटेटर अगर हम पूछें, बात करें, तो निश्चित रूप से एक बात मेरे माइंड में नहीं आती। अगर आपने ये जो पिछला आईपीएल है उसको आधार बनाया, उसको बेस बना करके, और आपने रिंकू सिंह का सिलेक्शन किया, तो रिंकू सिंह का प्रदर्शन पूरे आईपीएल में, इस आईपीएल में एकदम फ्लॉप था जी। अगर आईपीएल को आपने बनाया आधार इस आईपीएल में, तो फिर श्रेयस अय्यर नंबर 1 पे थे। ठीक है, अगर आप फिनिशर की बात करते हैं, कि फिनिश करने की बात करते हैं कि वो फिनिशर, एज ए फिनिशर, तो एक और प्रश्न आता है, एज ए फिनिशर अगर आपने लिया रिंकू सिंह को, तो इसी आईपीएल में और पिछले आईपीएल में एक फिनिशर ऐसा है जो सबसे जबरदस्त काम कर रहा है, शशांक सिंह, उनको आप खिला सकते थे जी। तो ये चीफ सिलेक्टर की चीजें समझ में नहीं आती, हालांकि उनके माइंड में रहता है, वो लोग इतना क्रिकेट खेले हैं तो हमसे बहुत बेहतर वो जानते हैं, हम लोग तो बातें कर सकते हैं, उनके माइंड में क्या रहता है। लेकिन श्रेयस अय्यर का मेरे समझ से होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात करना कि जो स्टैंड बाय की जो टीम है ना, हाँ, जो रिजर्व खिलाड़ी रखे गए उसमें भी श्रेयस अय्यर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हुआ है श्रेयस अय्यर के साथ। तो आपको क्या लगता है और कुछ बदलाव होना चाहिए टीम में? देखिए, अभी मुझे लग रहा है कि जैसे से एशिया कप नजदीक आ ही रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड होगा तो ये जो स्टैंड बाय खिलाड़ी रखे जाते हैं उनको लिया जाता है। लेकिन मुझे जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर के बारे में चर्चा चल रही, मुझे लग रहा है चीफ सिलेक्टर को भी श्रेयस अय्यर पे विचार करना चाहिए और श्रेयस अय्यर को लेके आना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, वो 4 नंबर पे 3 नंबर पे कहीं बैटिंग करा लीजिए, साथ में जिस हिसाब से वो खेल रहे थे ना, काबिले तारीफ है। श्रेयस अय्यर होने चाहिए, और श्रेयस अय्यर नहीं है, वाशिंगटन सुंदर स्टैंड बाय में रखे गए हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को भी कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। तुमने देखा मुंबई के खिलाफ वो बंदा क्या खेल रहे थे, तो वो तो है, उनको लेकर के आना चाहिए। शायद सुदर्शन को ला सकते थे, लेकिन लाना तो क्या था, 15 को ही, किसको लाया, इसलिए चीफ सिलेक्टर ने जो सोचा अपने हिसाब से वो सही है। लेकिन श्रेयस अय्यर होने चाहिए टीम के हिस्से, और सुंदर भी होने चाहिए, क्योंकि प्लेइंग 11 में अगर ये लोग रहते हैं ना, तो फिर टीम बड़ी दमदार स्थिति में आ सकती है। और हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं काफी हफ्तों से, तो आप अपनी राय जो है कमेंट में नहीं बताते हैं, कृपया कमेंट में अपनी राय बताएं, क्योंकि हमको बहुत दिलचस्पी होती है आपकी राय जानने में। बिल्कुल, आपकी जो राय होती है ना, हमारे लिए रिवाइटल जो कैप्सूल है ना, उससे तगड़ा एनर्जी लेती है। वो राय आप जरूर दीजिए, क्योंकि आप राय देंगे, क्रिकेट तो यही है, क्रिकेट का खेल मतलब क्या होता है, डिस्कशन। हाँ, कुछ चीजें हमें पसंद है, आपको नहीं पसंद है, कुछ चीजें किसी और को पसंद है, वो हमें नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। तो अपनी राय जरूर आप देते रहिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए जी, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उससे हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप इन वीडियोस को जारी रखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइए क्या श्रेयस अय्यर को लेना चाहिए प्लेइंग 11 में या नहीं।